अभी हम अपना रचना विभक्ति के प्रश्नोत्तर जारी रखेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि। ठीक है ना। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। ठीक है ना। आगे ना समझ में क्वेश्चन क्या था, प्रश्न क्या था कि भाई केवल जो सेना पर जो तैनात जो फौजी ना केवल वही नहीं दिखाते, हम भी देशभक्ति का परिचय देते हैं। तो कौन कौन से परिचय है वो आपने बताना है, किस प्रकार आप देशभक्ति अपने आप में बगैर सेना में जाए भी दिखा सकते हो। ये नहीं करना, फिर भी बताने का था, इसमें आप खुद कर लो जो आप बताना चाहो। भाई मैं सफाई कर सकता हूँ, मैं अपना घर का काम कर सकता हूँ, मैं फ्री में काम कर सकता हूँ, गरीबों को खाना खिला सकता हूँ। ठीक है ना। भारत की सफाई कर सकता हूँ, सरकारी कार्यालय में कुछ देर जा सकता हूँ, लोगों को जागरूक कर सकता हूँ। जो भी आपके समझ में आता है इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। आगे ना समझ में। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने के लायक होते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लिख कर मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा आपने ठीक लिखा है या नहीं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया अपना, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोलियों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ठीक है ना। अब ये अध्याय से ली गई है। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। देखो पहली बात समझ लीजिए, मानक हिंदी वो हिंदी होती है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में लिखित तौर पर और बोलने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अशुद्धियाँ नामात्र होती है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी वाले क्षेत्र के सभी व्यक्ति समझ सके, बोल सके और लिख सके। ठीक है ना। उनका स्वरूप हर जगह एक ही रहता है। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक, ये संपूर्ण भारतवर्ष में अगर हिंदी पढ़ाई जाती है, जहाँ पर वो इसी लैंग्वेज में, इसी भाषा में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके लिखी गई है। ठीक है ना। अब ये शब्द क्या है इस भाषा के, वो देख लेते हैं। कोई ग्राहक आ गया समझो, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। देखो जैसे आप लोग भाषा बोलते हो ना, मुझे आपकी भाषा जैसे बोलते हो, कई बार हंसी आती है, आप ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप दक्षिण भारत से होगे ना, तो हिंदी का कम इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बोलियाँ बोली जाती हैं। तो आपने इसको क्या करना है, बिल्कुल शुद्ध मानक हिंदी में लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो कैसे लिखोगे, समझ लीजिए कोई ग्राहक आ गया। किसका बन गया ये, कोई ग्राहक आ गया समझो। इसका क्या बना दोगे मानक हिंदी में, समझ लीजिए कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए। आ गया ना, उसको चौड़े चौखट चाहिए। तो कैप्टन क्या था, चश्मे बेचता था, उसको चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए। तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, ऊपर क्या लिखा था, तो कैप्टन किधर से लाएगा, लाएगा। ठीक है ना। तो क्या बनाओगे, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, अतः उसे वह मूर्ति पर लगा चश्मा दे देता है। ठीक है ना। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, ये इसका बन गया, और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है, उधार दूसरा बिठा दिया। जैसे आप लोग भी यहाँ पर लगाने को क्या बोलते हैं, बैठाना। ठीक है ना। आ गया समझ में। तो आप इसको अच्छे प्रकार से सुन लेना, बिल्कुल आसान है, और आप खुद भी बना के देखना। इसके अलावा आप और शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप मुझे लिखकर बता सकते हो। ठीक है ना। अब आ गया अपना प्रश्न संख्या 11, भाई खूब है। भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। देखो भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरे भाषा के
शब्दों के आने के क्या लाभ होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने बताना, आप सुन लीजिएगा। प्राय सभी भाषाएं दूसरी भाषाओं से, अन्य भाषाओं से कुछ शब्द उधार लेती है। दूसरी भाषा से शब्द लेने से या उस भाषा में शब्द आने से भाषा सजीव बन जाती है। उदाहरण के तौर पर वाक्य में क्या आया, खूब और आइडिया, ये दो शब्द हैं, ये दो अलग अलग भाषाओं के हैं। खूब शब्द उर्दू का है यानी फारसी का है, तो आइडिया शब्द इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। यहाँ खूब शब्द का अर्थ क्या है, गहरी प्रशंसा के भाव को व्यक्त करता है। जब हम किसी की बहुत बड़ाई करते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए। इसके लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द नहीं है। इस प्रकार आइडिया में जो भाव है वह हिंदी के शब्द विचार का या सूझ में नहीं है। देखो हम कहते हैं ना, एक आइडिया आया है, विचार आया, तो विचार एक अच्छे भाव को नहीं दर्शाता, इसलिए यहाँ पे क्या लिया, आइडिया शब्द को इस्तेमाल किया, जिससे पढ़ने में मजा आ जाए, ठीक है ना, इसलिए अंग्रेजी भाषा के शब्द को इस्तेमाल किया गया। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषाओं को समृद्ध करते हैं, समृद्ध अर्थात अच्छा बनाते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं के शब्दों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्वयं की जो भाषा है वो अभिव्यक्ति खो देती है, उसको हम प्रयोग करना छोड़ देते हैं। और हिंदी में तो अंग्रेजी है ना, ईरानी, फारसी, चाइनीज, जापानीज, ठीक है ना, और इसके अलावा अरबी, पता नहीं कितनी अनंत भाषाओं को अपने अंदर समेटी हुई हैं, और बोलियों का तो पूछो ही ना, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे कौन से वाले प्रश्न, रचना अभिव्यक्ति वाले प्रश्न, ठीक है ना। अभी हमारे क्या आ जाएंगे, व्याकरण वाले प्रश्न, ठीक है। तो व्याकरण वाले प्रश्न, इसमें एक तो वाच्य है, एक निपात है, ठीक है ना। तो ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप वाच्य का अध्याय कर लोगे या निपात का अध्याय कर लोगे, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर भी आपको मैं प्रश्न संख्या 12 बता देता हूँ, देख लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। अब ध्यान से सुन लेना कि निपात क्या होता है, यह आपके व्याकरण का प्रश्न है, आएगा आएगा और आ सकता है, ठीक है। निपात वाक्यों से निपात छाटिए और उनमें से नए वाक्य बनाइए। पहले आप सीख लीजिए निपात क्या होता है। नि अर्थात व्यर्थ नहीं है, पात आवश्यक, ऐसे शब्द जो वाक्य में आवश्यक नहीं होते हैं, वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए वैसे ही लगा देते हैं, अगर उनको नहीं लगाते हैं तो भी वाक्य अच्छा खासा बना रहता है। उन अनावश्यक शब्दों को निपात कहा जाता है। या कई ऐसे शब्द भी होते हैं जो वाक्य को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, उन वाक्य को भी, उन शब्द को भी क्या कहा जाता है, निपात शब्द कहा जाता है। जैसे आपके सामने 12वां प्रश्न में क भाग है ना, देखो ध्यान से, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अब एक वाक्य है, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या आ गया, तो और भी, ये दोनों के दोनों क्या है, निपात है। अब ध्यान से इन दोनों शब्दों को हम हटा देते हैं। नगर पालिका तो कुछ न कुछ करती रहती थी, अब देखो वाक्य बन गया ना, वाक्य बना ना अच्छा सा, लेकिन निपात लगाने से क्या हो गया, इस पे हम विशेष जोर लगाकर बोल सकते हैं। कैसे, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अगर ये नहीं लगाओगे तो भी वाक्य बनेगा, कैसे, नगर पालिका तो कुछ न कुछ करती रहती थी, ये सामान्य वाक्य बन गया। आ गया ना समझ में। तो निपात वो शब्द कहलाएंगे जो वाक्य में अनावश्यक प्रयोग होकर वाक्य को अच्छा बना देते हैं। अगर उनका प्रयोग न करे तब भी वाक्य शुद्ध रूप में रहता है। अब ख को देखो, ये आपने निकालना है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया। यहाँ पे क्या आ गया, ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी बताओ जल्दी से, ही, कैसे, किसी स्थानीय कलाकार को ही, अब क्या बोलोगे, किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय लिया गया, ये भी ठीक है, लेकिन आपने क्या बोल रख दिया, इसमें ही लिख दिया, तो इससे क्या हो गया, वाक्य और अच्छा बन गया, लेकिन ये अनावश्यक शब्द है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था,
तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, बोलो जल्दी से, जल्दी। तो बन गया ना। चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। उसके बाद घे, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, भी। हालदार साहब अब नहीं समझ पाए, ठीक है ना। आगे, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो इसको दूसरे तरीके से बनाओ, 2 साल हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। आप ये भी बना सकते हो ना, लेकिन इसमें क्या लगा दिया, उसमें तक, 2 साल तक, तो यहाँ पे जोड़ डाला गया। फिर बोल देता हूं, ऐसे शब्द जो वाक्य में अनावश्यक तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य में प्रयोग करने से वाक्य की शोभा बढ़ जाती है, अच्छे लगते हैं, उन पे जोड़ डाला जाता है। ऐसे शब्दों को प्रयोग ना करें तब भी वाक्य शुद्ध रहता है, उन्हें क्या बोलेंगे, निपात शब्द। आज की वीडियो हम यहीं तक बनाते हैं, बाकी कल करेंगे।